हनुमान जी को हम बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका एक पुत्र भी था। ये है रामायण का वो सच जो 99% लोग आज भी नहीं जानते। कहानी शुरू होती है लंका दहन के बाद, जब हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। उसी समय उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गई और यहीं से हुआ एक अद्भुत चमत्कार। समुद्र में रहने वाली एक बड़ी मछली ने उन बूंदों को निगल लिया। समय बीतने पर उसी मछली के भीतर एक वानर बालक ने जन्म लिया। बिना किसी सामान्य जन्म प्रक्रिया के एक अनोखा जीवन प्रकट हुआ। कुछ समय बाद मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया और उसे पाताल लोक के राजा अहिरावण के पास ले जाया गया। जब मछली को काटा गया तो उसके भीतर एक जीवित वानर बालक निकला। यह देखकर सभी चकित रह गए। अहिरावण ने उस बालक को अपना लिया और उसका नाम रखा मकर ध्वज। समय के साथ मकर ध्वज बड़ा हुआ और पाताल लोक का एक शक्तिशाली रक्षक बन गया। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया, तब हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने कई द्वारपालों को परास्त कर दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर एक अद्भुत योद्धा उनके सामने आया, जिसकी शक्ति और स्वरूप बिल्कुल उनके जैसा था। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? उस योद्धा ने उत्तर दिया, मैं मकर ध्वज हूँ, हनुमान का पुत्र। ये सुनकर हनुमान जी भी चौंक गए। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे? तब मकर ध्वज ने अपने जन्म की पूरी कथा सुनाई। ध्यान करने पर हनुमान जी को सत्य का बोध हुआ और उन्होंने इस अद्भुत संबंध को स्वीकार किया। सोचो, एक ऐसा रिश्ता था जो किसी परंपरा या सामान्य नियमों से नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना से बना था। यही कारण है कि यह कथा आज भी बहुत कम लोगों को पता है। तो बताओ, क्या आपने पहले कभी हनुमान जी के पुत्र की ये कहानी सुनी थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय बजरंगबली।